बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। तुम्हें कोई अंदाजा भी है मैं कितनी मुश्किल से घर से निकल के आई हूँ? यकीन करो, अगर तूबा साथ नहीं होती ना तो आज हम मिल नहीं पाते। अब ये बताओ कि करना क्या है? अब्बा तो किसी सूरत नहीं मानेंगे। अम्मा भी अब्बा की वजह से मजबूर है। ऊपर से छोटे ताया और भाई अब्बा को मजीद भड़काए जा रहे हैं। बड़े ताया ने तो समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन अब्बा कोई बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है। यार किस खानदान में पैदा हो गई हो तुम? वकास ये बताओ कि अब तुम्हारे घर वाले क्या कह रहे हैं? यार तुम्हें पता तो है, दोनों दफा बेइज्जत करके निकाल दिया। अब किस मुंह से बात करूंगा अपने घर वालों से मैं? मुझे तो कोई हल नजर नहीं आ रहा। हर तरह से मना के देख लिया मैंने अब्बा को, मगर अब्बा पर कोई असर नहीं हो रहा। बल्कि अब्बा ने तो उस ताया के बेटे शब्बीर से मेरी मंगनी भी तय कर दी है। ओफो नादिया, इस शब्बीर को जो ना मैं जान से मार दूंगा। तुम एक काम करो, तुम मुझे जान से मार दो। क्यों कर ली मैंने तुमसे मोहब्बत? ऐसी ही बातें करती है, इसी बात पे तो गुस्सा आता है मुझे। नादिया तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तूबा मैं जिस अजियत में दिन गुजार रही हूँ ना, तुम नहीं समझ पाओगी। समझ सकती हूँ, दोस्त हूँ तुम्हारी, तभी तो तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा, और वो रास्ता बिल्कुल गलत है। जानता हूँ गलत है, मगर मैं पीछे नहीं हट सकता। मैंने वादा किया है कि मरते दम तक इसका साथ दूंगा। लेकिन तुम मुझे लेकर कहाँ जाओगे? नादिया कराची बहुत बड़ा है, हम कहीं भी चले जाएंगे। कराची तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर मेरे घर वालों को पता चल गया ना कि हम कराची में ही हैं, कहीं ना कहीं से मुझे ढूंढ के निकाल ही लेंगे। शहर से बाहर चले जाएंगे, कहीं दूर। तो बात तुम समझाओ ना इसे। देखो मैं तो चाहती थी कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, मगर अब ऐसा लगता है कि कोई और रास्ता नहीं। नादिया जी आज कहाँ गई थी तुम? वो दोस्त के घर गई थी। दोस्त के घर गई थी या उस लड़के से मिलने गई थी? कौन सा लड़का? सोहेल, पूछो अपनी बेटी से। दोस्त के बहाने ही उस लड़के से मिलने गई थी। ये बताओ कि ताया जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं? मैं क्या पूछ रहा हूं, जवाब दो। जवाब दो। बेशरम, बाप की इज्जत का जरा सा भी तुझे ख्याल नहीं है? सोहेल, बेटियों को मारा नहीं करते। अमित भाई, आप खामोश रहें। मेरे मना करने के बावजूद तू उस लड़के से मिलने के लिए गई, उस लड़के से मिलने के लिए गई, उस लड़के से मिलने के लिए गई। बस करे सुहेल, मैं समझाती हूँ इसे। हाँ, तुमने समझाया होता तो आज ये नौबत ना आती। तुझे अपने बाप की बात का जरा सा भी पास नहीं है, जरा सी भी इज्जत नहीं है। जब हम तय कर चुके हैं कि तेरी शादी उस लड़के से नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती, बस ये हमारा आखिरी फैसला है। अरे वो तो शब्बीर के दोस्त ने देख लिया, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता। मैं देख लेता तो उसका गला दबा देता। इम्तियाज भाई, 1 महीना तो दूर की बात है, अगले ही हफ्ते नादिया और शब्बीर का निकाह रखें।
जो मैंने फैसला कर लिया वो मेरा आखिरी फैसला है। इम्तियाज भाई, आप मुकम्मल तैयारी करें। हाँ हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ भाई। घर की लड़की रुखसत होके घर में आ रही है और ज्यादा इंतजामात की जरूरत भी नहीं होगी। हम तो नादिया को हमेशा चाहते हैं, तभी तो शबीर के साथ मंगनी करा दी थी हमने। बस ये है कि नहीं चाहती हमें। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि बेटी से पूछ तो लो। इतने तमाशे देखने के बाद भी आप ये चाहते हैं कि नादिया की मर्जी मालूम की जाए? लेकिन मैं वकास से मोहब्बत ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। हमारी शादी होगी तो शब्बीर के साथ और किसी के साथ नहीं। अब्बा, इसे कमरे में बंद कर दें। आप तो मेरे इसका मोबाइल ले लें। आप तो मेरी बात समझे। आज के बाद इसका घर से बाहर निकलना बंद सारी पढ़ाई। अगर वो लड़का मुझे घर के आसपास भी दिखा, मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। जब हमीद भाई को मालूम है खानदान से बाहर शादी नहीं हो सकती, तो फिर क्यों बोलते हैं इस मामले में? अरे खानदान से बाहर शादी के चक्कर में तो खानदान की लड़कियां ठुकराई। नतीजा क्या निकला? न घर के रहे न घाट के। इसीलिए अपने दिल की भड़ास निकालते रहते। जरा सा पढ़ने की क्या इजाजत दे दी? उस लड़की ने तो पर निकाल लिए। अरे मुझे तो एक हफ्ता भी ज्यादा लग रहा है। इस एक हफ्ते में कोई गुल न खिला दे। अब कुछ नहीं कर सकती। तुम निकाह की तैयारी करो। अगर शादी के बाद भी इसके यही लक्षण रहे तो? एक बार शादी हो जाने दो, फिर देखना मैं उसे कैसा सीधा करता हूं। अब्बा, मैं आपके आगे भीख मांगती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करें। मैं वकास के बिना नहीं रह पाऊंगी। तुम अपने बाप के सामने ऐसी बातें कर रही हो? ये तरबियत की है तुम्हारी माँ ने? ये सिला दे रही हो तुम अपने बाप की मोहब्बत का। अब्बा, आखिर आपको वकास में बुराई क्या दिखती है? बस इतना तो बता दे। नौकरी अच्छी है, वालिदैन भी अच्छा है, घर बार सब अच्छा है, फिर आप क्यों मना कर रहे हैं? सब कुछ तो ठीक है। क्या ठीक है क्या गलत है ये तुम नहीं जानती, या हमने फैसला करना है। और हमारे खानदान में आज तक किसी ने खानदान से बाहर शादी नहीं की, और याद रखो, और कभी हो भी नहीं सकती। खुदा के लिए अब्बा, मैंने हमेशा आपकी हर बात मानी है, सिर्फ इस बार मेरी। बस चुप, दफा हो जाओ यहां से। चली जाओ अपने कमरे में, दफा हो जाओ यहां से, जाओ। दुनिया को समझते हैं, जवान लड़की इस तरह बाप से बात कर रही है। हेलो। हेलो तूबा, तुम्हारा नादिया से रब्ता हुआ? नहीं, मेरी तो उससे कोई बात नहीं हुई। यार उसका नंबर मुसलसल बन जा रहा है। तुम प्लीज़ कुछ करो ना, पता करो जाकर। मगर मैं कैसे पता करूं? यार उसके घर चली जाओ ना। नहीं भाई नहीं, मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। तुम्हें नहीं पता उसके घर वाले बहुत अजीब हैं। यार प्लीज़ एक बार चली जाओ उसके घर। उसका नंबर कब से बंद है, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी यार, प्लीज़। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं पता करती हूँ। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच।
हाँ बेटा किस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुझे नादिया से मिलना है, इम्तिहान के हवाले से कुछ बात करनी है। हाँ हाँ आओ, घर में है, मिल लो। आइए शाबाश। मैं नादिया की दोस्त तूबा, नादिया को नोट्स देने थे। तुम वही हो ना जो नादिया को समंदर पे लेके गई थी? नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ, वो तो फायजा थी। मैं तो नादिया को समझाती हूँ कि जैसा घर वाले बोलते हैं वैसे सुना करो। मैं नादिया को नोट्स दे के आती हूँ। नादिया, नादिया, क्या हो गया तुम्हें? नादिया क्या हो गया? तुम्हारा नंबर भी बन जा रहा है। अच्छा चुप हो जाओ। वैसे मुझे अफसोस होता है तुम्हें देख के। क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। अब्बा मेरा निकाह करवा रहे हैं अगले हफ्ते शबीर से। और तुम उससे शादी कर रही हो? मैं और क्या करूं यार। वकास को बताना था मगर मेरा तो मोबाइल फोन भी छीन लिया है। और लेकिन अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे वकास के पास जाना है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी वकास से फ़ोन पर बात कराती हूँ। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हेलो। हेलो वकास। अरे नादिया कहाँ हो तुम? कब से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रहा हूँ यार। तुम ठीक तो हो ना? नहीं वकास, अब्बा मेरा अगले हफ्ते निकाह करवा रहे हैं शबीर से। व्हाट? ये क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा वकास कि मैं क्या करूं। मेरा तो मोबाइल फोन भी इन लोगों ने छीन लिया और कमरे से निकलने की भी इजाजत नहीं है मुझे। नादिया मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें किसी और के साथ मैं सोच भी नहीं सकता। मैं कह रहा हूं ना कि हम भाग जाते हैं। लेकिन तुम मुझे रखोगे कहाँ? नादिया मैं तुम्हें कहीं ना कहीं रख लूंगा। तुम एक दफा राजी तो हो जाओ। नादिया मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। मैं अपने घर वालों को भी छोड़ूंगा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। वकास तुम मुझे तो नहीं छोड़ोगे ना? तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पर? ऐसी बात नहीं है। फिर क्या बात है नादिया? देखो हम शादी तो कर ही रहे ना। मुझे पैसा जेवर कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। अच्छा बताओ, आज रात में तुम्हें लेने आ जाऊं? नहीं नहीं नहीं, तुम घर के पास बिल्कुल मत आना। कामरान भाई बहुत गुस्से में। कैसे होगा ये सब? देखो नादिया, तुम बस कल रात 2 बजे तक अपने घर के पीछे वाले स्टॉप पर आ जाओ। बाकी सारे इंतजाम मैं कर लूँगा, भरोसा रखो मुझ पर। अच्छा मैं आ जाऊंगी, बाद में बात करती हूँ। कोई आ गया। चलो मैं चलती हूँ। अच्छा तुबा मैं चलती हूँ। क्यों आई थी यहाँ? भाभी एग्जाम्स के लिए कुछ नोट्स देने आई थी। सब जानती हूँ मैं खतों किताब का सिलसिला। बंद करो इसे अब। नादिया के लिए घर के पहनने के लिए सूट भी बना लिए हैं। ताई मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हांडी रख के आई चूल्हे पे,
जल ना जाए, मैं जा रही हूँ। ताई अम्मा, तुम बाहर आ गई, क्यों हमें मुसलसल रुस्वा करने पर तुली हुई? जाओ अपने कमरे में जाओ। भाभी भाभी देखो नादिया, तुम अपनी हरकतें सुधार लो। शब्बीर का गुस्सा अब्बू के गुस्से से कहीं ज्यादा तेज है। अगर उसे पता चल गया ना तो बहुत बुरा होगा। तुम क्या समझती हो, मुझे दुख नहीं होता अपनी बेटी पर हाथ उठाकर? जितना प्यार तुम नादिया से करती हो उतना प्यार मैं नादिया से करता हूं। फिर आप बात क्यों नहीं मान लेते उसकी? नहीं, बस हमारे खानदान की रवायत है और जो फैसला हो गया, उसके मुताबिक ही अमल होगा। हालत देखी है आपने नादिया की, कितनी कमजोर हो गई है। बचपना है, शादी के बाद ठीक हो जाएगी। और तुम इतनी तरफदारी उसकी मुझसे मत किया करो। खाना दे रही हूं ना उसको? जी। अब हम कहाँ जाएंगे? हम यहाँ से रेलवे स्टेशन जाएंगे। टिकट करवा ली मैंने। कोई देख तो नहीं लेगा ना? तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मुझे पता नहीं क्यों बहुत डर लग रहा है। अरे सिर्फ आज रात की तो बात है, फिर हम कराची की दूर से दूर निकल जाएंगे। चलो लो बैग देते हैं। और जल्दी आओ। नादिया देखो, ट्रेन में ना कुछ खराबी आ गई है, इसलिए
ट्रेन सुबह 8 बजे तक आएगी। क्या वकास, हम सुबह तक यहाँ करेंगे क्या? इसीलिए मैं तुमसे कह रही थी कि सब कुछ पता करके रखो। अब क्या होगा? नादिया, मैंने तो सारा इंतजाम कर लिया था। अब ट्रेन लेट हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? फिर तुम मुझे पहले ये बताओ कि इतनी रात को हम लोग जाएंगे कहाँ? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? तुम ऐसा करो, पहले कुछ खा लो ना। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना वकास। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अगर किसी ने भी हमें देख लिया ना तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। वकास, यहाँ से चलो। वकास, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हम चलते हैं ना, पहले कुछ खा तो लो ना। मैं कह रही हूँ ना कि मुझे कुछ नहीं खाना। चलो यहाँ से। अच्छा बाबा, कहीं नहीं जा रहे, लेकिन थोड़ी देर यहाँ बैठ तो जाओ ताकि सुबह तो हो जाए। चलो ना, चलो आ जाओ। सुबह तक गाड़ी आ जाएगी ना? हाँ नादिया, तुम परेशान मत हो, हम सुबह तक यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन अगर उससे पहले मेरे घर वाले आ गए तो? नादिया, तुम इतना मत सोचो, कुछ ही घंटों की तो बात है। अभी थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी, हम यहाँ से चले जाएंगे। और इधर देखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और काफी परेशान लग रहे हो। नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये कौन है तेरी? बीवी है मेरी सर। निकाहनामा? सर वो तो घर पर है। और घर? छोड़ दे इसका हाथ, कोई इसे लेके नहीं भाग रहे हैं हम। चलिए बता, कहाँ से लेके भागा इसे? सर क्या मतलब आपका? सर बीवी है मेरी। तूने क्या मुझे क्या है? भाई रात के 4 बजे कौन सी लड़की किसी लड़के के साथ क्यों घूमती है, सब जानते हैं हम। सर मैं आपसे सच कह रहा हूँ, ये मेरी बीवी है नादिया। नादिया? कहाँ से भागी है? नहीं सर। सर आप मुझसे बात करें ना। ओए, तेवर और टून दोनों नीचे जा। सर प्लीज हमें जाने दें, हम तो शहर से बाहर जा रहे थे। हाँ सर, ये सच करिए, टिकट भी हमारे पास। अल्लामा इकबाल, अबे ये तो जा चुकी। सर ये आपने क्या किया? सर आपने टिकट फाड़ दी। सर सुबह की ट्रेन थी हमारी, सुबह तक का वेट कर रहे थे हम यहाँ। अबे और कितनी कहानियां बनाएगा? सर मैं कोई कहानी नहीं बना रहा, मैं आपसे सच कह रहा हूँ। चल थाने। थाने? क्यों सर, हमने क्या किया? अबे चलता है अंदर करूं अगवा के केस में। सर हाँ, आपको जो चाहिए आप ले लें, लेकिन खुदा के लिए सर हमें जाने दें। अब तुझे बताना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए होता है। सर मेरे पास नहीं पैसे हैं। बस अबे कंगला है तेरा आशिक। और इसके पास? मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ बैग है। ये देख ले, इसमें सिर्फ कपड़े। चल ठीक है, रख लेता हूँ। और हाँ, यहाँ से जल्द निकल जा, यहाँ डकैत आ जाते हैं। नादिया, नादिया चुप हो जाओ।
देखो वो भी चला गया, तुम चुप हो जाओ प्लीज। हम लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं टिकट जोड़ता हूँ। नहीं वकास, मैं अब यहाँ पे एक लम्हा भी और नहीं रुक सकती। मुझे घर जाना है, मुझे तुम घर छोड़ दो प्लीज। नादिया ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम पागल हो रही हो? पता नहीं वकास, बस मैं बहुत डर गई हूँ। मुझे घर छोड़ दो, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। पता नहीं आगे और क्या क्या होने वाला है। नादिया तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो मैं और क्या कहूँ वकास? हम लोग घर से भाग गए और घर वालों की मर्जी के बिना शादी करके हम लोग कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तुम्हारा वॉलेट चला गया, टिकट्स फट गए, अब आगे पता नहीं और क्या क्या होगा। मुझे घर जाने दो तुम, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। तुम परेशान मत हो, मैं सारा इंतजाम कर लूंगा नादिया। कुछ नहीं हो सकता वकास, प्लीज तुम मुझे घर छोड़ दो प्लीज। नादिया तुम क्यों बार बार घर जाने की बात करती हो? मुझे भी अंदाजा है कि कितना मुश्किल वक्त है, और इस मुश्किल वक्त में तुम मेरा साथ छोड़ने की बात कर रही हो। मैंने साथ छोड़ने की बात नहीं की है वकास, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? मैं बहुत डर गई हूँ। नादिया मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें अचानक हो क्या गया। तुम्हें मुझ पे शक हो रहा है? देखो नादिया मैंने सब इंतजाम कर लिया है। मेरा एक दोस्त है लाहौर, मेरी वाइफ के साथ, उसने हमारे लिए फ्लैट भी बुक कर लिया है। सारा इंतजाम कर लिया उसने हमारे लिए, बल्कि उसने तो मेरी जॉब की भी बात कर ली है, और उसने काजी का भी इंतजाम कर लिया है। नहीं वकास, मैं ये सब सही नहीं कर रही हूँ। मैं बहुत डर गई हूँ। तुम प्लीज मुझे घर छोड़ दो ना प्लीज। नादिया 6 साल हो गए हमारी मोहब्बत को। इतनी रात में हम अपना घर छोड़कर भागे, टिकट भी बुक हो गए, हम अपनी जान मुश्किल में डालकर यहाँ सुबह होने का इंतजार कर रहे, और तुम मेरा साथ छोड़ने की बात। वकास तुम समझ क्यों नहीं रहे? मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी मोहब्बत पर, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं बहुत डर गई हूँ वकास, प्लीज। मैं तो सिर्फ। नादिया बस चुप हो जाओ एक मिनट। वकास तुम समझ क्यों नहीं रहे? मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी मोहब्बत पर, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं बहुत डर गई हूँ वकास, प्लीज। मैं तो सिर्फ। नादिया बस चुप हो जाओ एक मिनट, मुझे कुछ सोचने दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया वकास, तुम्हें जरा भी डर नहीं लग रहा? नादिया मुझे लग रहा है तुम्हें खोने का। जब ये सोचता हूँ कि तुम अपने घर वापस चली जाओ, तो लौट कर वापस आओगी नहीं। मैं कुछ नहीं जानती वकास, सुबह होते ही सबको पता चल जाना है। मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती, तुम मुझे घर छोड़ दो, तुम मुझे घर छोड़ दो। मैं ऐसे नहीं रह पाऊंगी, प्लीज। मैं नहीं रह सकती यहाँ पे, मुझे घर जाने दो। नादिया तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम घर वापस जाकर उस शब्बीर से शादी करोगी? पता नहीं क्या करूंगी वकास, मगर तुमसे मोहब्बत करती थी और तुम्ही से मोहब्बत करती रहूंगी, लेकिन मैं घर से नहीं भाग सकती वकास। नादिया तुम ऐसा करो कि तुम मेरे साथ घर चलो, मैं अपने घर वालों को मना लूंगा। नहीं वकास, इन 4-5 घंटों में मैंने देख लिया वालिदैन की मर्जी के बिना घर से भागने का क्या नतीजा होता है। मैं नहीं भाग सकती। नादिया तुम्हारे वालिदैन मान भी तो नहीं रहे ना, समझाया था ना उन लोगों को। समझाया था, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि जितना तुमने समझाया है ना, उससे बहुत ज्यादा
उससे कहीं ज्यादा मैंने समझाया था और बहुत कुछ सहा भी था। और मैं अब भी यही कहूँ कि हमें और कोशिश करनी चाहिए थी, वकास। क्यों भागना नहीं चाहिए था? इसका मतलब कि तुम मेरा साथ छोड़ने वाली हो? नहीं, तुम्हारा और मेरा साथ तो जिंदगी भर का है। हो सकता है कि मैं शादी किसी और से कर लूं, लेकिन मैं दिल से तुम्हारे साथ ही रहूंगी। नादिया, ये सिर्फ और सिर्फ लफ्जी बात है। तुम मान के नहीं लेते कि तुम मुझे छोड़ रही हो, और जब साथ निभाने का वक्त आया तो तुम पीछे हट रही हो। नादिया, तुम्हें जो समझना है समझो वकास, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरा ये फैसला हम दोनों के लिए अच्छा ही साबित होगा। हमने बहुत गलत कदम उठाया था वकास। अब चलो यहाँ से, मुझे घर ले चलो। चलो वकास। चलो वकास। चलो। नादिया रुको तो सही। नादिया, बात तो सुनो मेरी। हमारी 6 साल की मोहब्बत की तकमील का वक्त आया। तुम मुझे छोड़ रही हो। मैं उस वक्त तुम्हारे साथ भाग रही थी तो मुझे ठीक लग रहा था, लेकिन बाहर निकलकर मुझे ये अंदाजा हो गया है कि हमारा तरीका ठीक नहीं है और अब मैं वापस जा रही हूँ। मुझे ये ठीक लग रहा है। नादिया, मेरी बात तो सुनो। बस वकास, अब कुछ और मत कहना। ना तुम गलत हो ना मैं। हमारे मिलने का तरीका बहुत गलत है। बस भाई यही रोक दे। नादिया, मैं क्या करूंगा तुम्हारे बगैर? मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि तुम चली जाओगी मुझे छोड़कर और तुम वापस आओगी भी नहीं।
क्या हो गया? क्यों शोर मचा रही हो? चाची नादिया अपने कमरे में नहीं है। क्या? नादिया अपने कमरे में नहीं है? क्या कह रही है तू? हट। क्या हुआ? नादिया भाग गई है। हैं? अरे तुम्हें कब पता चला भाई? मैं अभी पानी पीने उठी, दरवाजा खुला था और अंदर कोई नहीं था। अरे वो बेचारी कहाँ जाएगी? यहीं कहीं होगी किसी कमरे में। तुम जाओ जरा सही से देखो जाओ। इतना सा तो घर है ताया। कहाँ है निदा? पता नहीं, मैं तो खुद जवेरिया की आवाज सुनकर आई हूँ। अरे सुहेल भाई, आपकी बेटी आपके मुंह पे कालक मर के चली गई। मना करता था तुझे, मत चढ़ा सर पे बेटियों को, मत इतना पढ़ा उन्हें। अरे तेरी लाडली बेटी तेरी पगड़ी उछाल कर भाग गई घर से। मैं छोड़ूंगा नहीं इस लड़के को, मैं जा रहा हूँ उसके घर। कहाँ थी तुम? कहाँ से आ रही हो तुम? खूब भाई खूब, सारी रात बाहर गुजार के अब मासूमियत के तस्वे बहा रही है। अरे अपने बाप के बुढ़ापे का ही ख्याल कर लेती, कुछ अपनी माँ की परवरिश का ही ख्याल कर लेती। अब्बा, अब्बा, अब्बा मुझे माफ कर दे। मैंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे आपकी इज्जत पे आँच आ जाए। अब्बा, मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी पर मैं नहीं कर सकी। मुझे माफ कर दे अब्बा। मुझे अंदाजा हो गया कि मैं आपकी रजा के बिना कभी खुश नहीं रह सकती, कभी खुश नहीं रह सकती। अब्बा मुझे माफ कर दे। मैं तुझे माफ कर दूं। अच्छी तालीम देके तुझे परवान चढ़ाया। इस दिन के लिए कहीं मैं ये दिन देखूंगा। तू याद रख, तू मर चुकी है मेरे लिए। आज तू मेरे लिए जिंदा नहीं, मर चुकी है। नहीं है मेरा वास्ता तुझसे। छोड़ दे मुझे। अब्बा नहीं, अब्बा नहीं, ऐसा नहीं कहा अब्बा। अब्बा ऐसा नहीं कहा। अब्बा मैं भाग के शादी कर सकती थी लेकिन मैंने नहीं की। अब्बा मुझे माफ कर दे अब्बा। अब्बा मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया, मुझे माफ कर। कामरान, कल मौलवी को लेकर आओ। कल ही हम हर सूरत में इसका निकाह पढ़वा देंगे। बस। मम्मी मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आप लोगों की इज्जत पर आ जाए। हाँ, मैं घर से जरूर भागी थी लेकिन मैंने अपनी इज्जत पर कोई समझौता नहीं किया। अम्मी, वकास बहुत अच्छा लड़का है अम्मी, बहुत ख्याल रखा है उसने मेरा। और मुझे भी अंदाजा हो गया है कि घर वालों की मर्जी के बगैर जिंदगी गुजारी तो जा सकती है लेकिन सवारी नहीं जा सकती। अम्मी, अम्मा मुझे माफ कर दे। अब्बा से कहे ना कि ये रिश्ता कबूल कर दे और मुझे माफ कर दे। वकास बहुत शरीफ लड़का है अम्मी। वो चाहती तो भाग सकती थी, भागकर कहीं भी जा सकती थी, उस लड़के से शादी कर सकती थी, मगर उसने हमारी इज्जत की मान रखी। नादिया से गलती हुई है लेकिन घर वापस लौटकर उसने अपनी गलती सुधारी। आप उसे माफ कर दीजिए।
कामरान, काजी साहब से बात कर ली है तुमने? मना कर दो उन्हें। हाँ मैं कह रहा हूं, मना कर दो बस। थैंक यू, जीते रहो। क्या हो गया? क्यों मना कर दो? शब्बीर कर आ रहा है। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कहीं तुम अपनी जबान से फिरने वाले तो नहीं? जी जी भाई साहब। साफ साफ क्यों नहीं कह देते? बेटी की जिद के आगे घुटने टेक दिए हैं तुमने। शब्बीर के बचपन की मंग है। खानदान के बारे में सोचो। थू थू करेंगे सब, थू थू। भाई साहब, मैं मानता हूं मेरी बेटी ने गलती की है, लेकिन अब जो मैं करने जा रहा था वो यकीनन इससे बड़ी गलती होती। कल की बच्ची ने बाप को झूठा कर दिया है। अरे मेरी बेटी होती ना तो जिंदा दफना देता उसको, जिंदा। वाह, आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया सोहेल। मेरी इतना कहने की हैसियत नहीं थी। आपको जरूरत नहीं है इन मामलात में बोलने की। बंद करो अपनी जबान। मेरी इस घर में क्या हैसियत है? 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम खाता हूँ और पड़ा रहता हूँ चुपचाप एक कोने में। अगर तुम कहोगे तो चला जाऊंगा अपना बोरिया बिस्तर समेट के हमेशा के लिए। लेकिन सोहेल, मेरी एक बात याद रखना, अपनी बेटी के साथ नाइंसाफी मत होने देना। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, जिंदगी उसने गुजारनी है जब वो किसी के साथ खुश नहीं रह सकती तो उसको खुशियां कैसे दे सकती है? क्या हो गया हमीद भाई? शुक्र करे शब्बीर यहाँ मौजूद नहीं है। अगर वो होता ना, अभी जाकर उस लड़के की जान ले लेता। कुछ शर्म करो, हर वक्त मरने मारने की बातें करते हो। हाँ, शर्म तो इन्हें आनी चाहिए जिनकी बेटी भागी है। देखो सोहेल, नादिया के पास पूरा मौका था उस लड़के से शादी करने का, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वापस लौट आई। कौन पंछी पिंजरे में दोबारा कैद होना चाहता है? ऐसा तो वही करता है जिसको पिंजरे से मोहब्बत हो। सोहेल, तुम्हारी बेटी ने तुमसे मोहब्बत का सबूत दिया है। वाह सोहेल वाह, खूब फैसला किया है तुमने। अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए तुम अपने भाई से रिश्ता तोड़ रहे हो। भाई से रिश्ता खत्म नहीं कर रहा मैं, तो सिर्फ तोड़ने की बात तुम नहीं, ये कर रहे हैं। रस्म व रिवाज मुआशरे की पहचान होते हैं, मगर हमारे मुआशरे में अक्सर अफराद ऐसे हैं जो रस्म व रिवाज को हुक्म इलाही समझकर आपस में बढ़ जाते हैं। सोहेल साहब का घर भी इसी अलमिया की अक्कासी करता है। पसंद की शादी के लिए हर मुस्बत रास्ता अपनाना चाहिए। मनफी रास्ता हमेशा नुकसान पहुंचाता है। वालिदैन को भी औलाद को समझने के लिए झुकना पड़ता है, वरना रिश्तों में दूरियां बढ़ती जाती हैं।